सीज फायर लागू होने के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने एक बार फिर से दिखा दिया कि आखिरकार वो अपने वादे से हमेशा मुकर जाता है, अपनी बातों से हमेशा मुकर जाता है। लेकिन इसी बीच सबसे पहले इस बुलेटिन में आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, और ये बड़ी खबर है वहां के पीएम शहबाज शरीफ से। एक तरफ पाकिस्तान करता कुछ है लेकिन बोलता कुछ और है। भारत के पलटवार से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया शहबाज शरीफ ने सीज फायर का जिक्र किया और कहा है कि भारत से बातचीत के लिए हम तैयार हैं। एक तरफ सीज फायर का ऐलान हुआ और उसके 3 घंटे बाद ही हमने देखा कि जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब में ड्रोन अटैक्स किए गए, जिसे कि भारतीय सेना ने नाकाम भी कर दिया। कल 11 बजे ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ये बात बताई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि किस तरह से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करा। लेकिन अब शहबाज शरीफ ने सीज फायर के लिए बात की है और कहा कि हम भारत से बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि लगातार वहां की जो सेना है भारत के अलग अलग रिहायशी इलाकों पर भी ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं, मिसाइल अटैक्स कर रहे हैं, और अभी भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। लेकिन वहां के शहबाज शरीफ जो कि पीएम है, सीज फायर का जिक्र करते हुए नजर आए। और हम ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसने की भी कल कोशिश की और भारतीय सेना को फ्री हैंड सरकार ने दिया है। और इसी बीच बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, पाकिस्तान की कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। वहां की पीएम कह रहे हैं एक तरफ कि हम भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा हमने जम्मू कश्मीर, गुजरात, अलग अलग जगहों पर फिर से वही हरकत। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार पाकिस्तान में क्या उनकी चुनी हुई सरकार की चलती है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी के चलते जो है हमने देखा कि एक तरफ पाकिस्तान की सरकार जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार से बात करती है अमेरिका की मध्यस्थता के बाद, और ये तय होता है कि युद्ध विराम संधि का पालन किया जाएगा और किसी भी तरह का युद्ध विराम संधि का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 5 बजे कल देर शाम ये संधि जो है इसे स्थापना में लाया जाता है, इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके 1 घंटे के बाद ही युद्ध विराम संधि का उल्लंघन जो है वो हो चुका था। 6:30 बजे, ठीक 1.5 घंटे का समय था जब ये फायरिंग शुरू हो गई, और उसके बाद से हमने देखा कि लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी हुआ। रात 8:30, 9 बजते, 9:15 बजते ड्रोन्स की एक बड़ी वेव जो है वो महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों के ऊपर तक आ चुकी थी। एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ा। अभी तक कई ऐसे राज्य हैं जहां ब्लैकआउट है। आप पंजाब की अगर बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, यानी कि ड्रोन का खतरा अभी भी वहां पर मौजूद है। तो पाकिस्तान की जो सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, उसकी कितनी चलती है वो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ जो है वो आसिम मुनीर ही चला रहा है, वही अपनी मर्जी से जो है निर्णय ले रहा है, और सेनाएं पाकिस्तान की उसके कहने पर चल रही हैं। नवाज शरीफ हो या फिर शहबाज शरीफ, ये मात्र एक कठपुतली से बनकर रह गए हैं, जिनकी बात जब सेना को लगता है कि उनके हक में है तो मानी जाती है, वरना इनको जो है सेना भी जो है कहीं ना कहीं मुकर रही है, ना कर रही है। बिल्कुल गुरसिमरन, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये भी बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से आप जम्मू कश्मीर से एक जानकारी तमाम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं, ये जानकारी दीजिए कि हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन क्या कोई घायल तो नहीं हुआ है इसी दौरान, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए महिमा, इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि किसी भी तरह का एक्सप्लोजिव ड्रोन से अटैक हुआ हो या फिर जो सशस्त्र सुरक्षा बल सरहद पर तैनात हैं उनमें से कोई घायल हुआ हो। कल सुरक्षा बलों ने जो भी फायरिंग की है वो टारगेटेड फायरिंग थी। कहीं उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अपना कोई नुकसान ना हो, क्योंकि कल की अगर बात करें तो कल बीएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर कुछ देर पहले, यानी कि पहले पहर में उनकी जो है शहादत हुई थी। उसके अलावा भारतीय सेना के एक जवान भी जो है उन्होंने अपना सर्वस्व नियंत्रण रेखा पर न्योछावर किया था। तो उससे चुनौतियां जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी जी सेनाओं के लिए भी कि पाकिस्तान अब निशाना बना रहा है। लेकिन कल शाम कोई ऐसी घटना जो है वो सामने नहीं आई, और ना ही किसी तरह के आम नागरिक को जो है युद्ध विराम संधि के उल्लंघन से चोटें आई हैं। बिल्कुल, भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। गुरसिमरन, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने तमाम दर्शकों को बता दें। चीन के विदेश मंत्री ने एनएस भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर चर्चा की। चीन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा भी की है। और देखिए, बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं, और आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्री ने बात की एनएस अजीत डोभाल से। हालांकि पहलगाम हमले की निंदा भी की, लेकिन दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है कि कैसे वो पाकिस्तान के साथ है। गुरसिमरन, लगातार साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ पहलगाम हमले की निंदा, आतंकवाद को लेकर बयान, लेकिन उसी पाक का साथ ये चीन दे रहा है।
देखिए, चीन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं देख रहा है, चीन अपने बिजनेस को देख रहा है। चीन जो है चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर को देख रहा है, जहां से उसको फायदा होने वाला है। और चीन हमेशा से जो है किसी भी देश या किसी का सगा नहीं रहा, वो सिर्फ पैसों का और अपनी जो है इकोनॉमी को बढ़ाने का सगा रहा है। यही जो है वो पाकिस्तान के साथ भी कर रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि चीन उसका जो है ऑल वेदर फ्रेंड है, यानी कि हर गम और हर खुशी में उसके साथ रहेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक पाकिस्तान के पास पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है, चीन के पास रहने के, पाकिस्तान के साथ रहने का सबसे बड़ा कारण सीपैक है। अगर सीपैक ना हो तो चीन पाकिस्तान को कब का अकेला छोड़ चुका होता। लेकिन अब क्योंकि हालात चीन के लिए भी ऐसे हैं कि चीन को कहीं ना कहीं निवेश चाहिए, पैसा चाहिए, और पाकिस्तान जो कि कटोरा लेकर घूम रहा है, उसे चीन से बढ़िया दोस्त हाल फिलहाल में तो कोई मिलता दिख नहीं रहा। लेकिन इस बीच NSA अजीत डोभाल के साथ चीन के जो विदेश मंत्रालय के बातचीत हुई है, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि चीन ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान किसी मुश्किल में रहे। वो चाहता है कि चीज़ें जो हैं ऑन ग्राउंड डीएस्केलेट हों, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत जो है एग्रेसिव पोस्चरिंग करता है तो सबसे बड़ा खतरा सबसे पहले सीपैक पर आएगा, क्योंकि वो तो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में है। जी बिल्कुल गुरसिमरन, और इसी बीच अब वो लगातार पाक का साथ दे रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान ने चीन का शुक्रिया किया। शहबाज हमारा सबसे भरोसेमंद दोस्त है, तो यहाँ पर आपको दोस्ती नजर आ रही है। पाकिस्तान ने चीन का शुक्रिया किया। एक तरफ चीन पाकिस्तान का साथ लगातार दे रहा है। कारण आपको गुरसिमरन समझा भी रहे थे कि आखिरकार चीन ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि वो हमेशा अपने बिजनेस को ही देखता है। और पाकिस्तान ने चीन का शुक्रिया भी अदा कर दिया है। ये भी आपको बता दें कि सबसे भरोसेमंद दोस्त पाकिस्तान चीन को अपना बता रहा है। और इस वक्त विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, लगातार हम बड़ी खबर बता रहे हैं कि किस तरह से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया, चीन कैसे साथ दे रहा है उसकी जानकारी भी दे रहे हैं। लेकिन आप इस वक्त अमृतसर में मौजूद है, वहां से क्या जानकारी? जी, मैं अमृतसर और पठानकोट दोनों जगहों पे लगातार मूव कर रहा हूं। अभी फिलहाल मैं पठानकोट में हूं। अमृतसर की जब आपने जिक्र किया तो अमृतसर की अपडेट मेरे पास आई है कि 5:24 पर जो है वो बिजली फिर से शहर में रिस्टोर कर ली गई है। लेकिन पूरे रात ब्लैकआउट रहा है और एहतियातन सायरन बजते रहे हैं। कुछ देर पहले, मतलब 5:24 के पहले जो एडवाइजरी आई थी उसमें यह बताया गया था कि पूरे शहर में अभी भी रेड अलर्ट है, लेकिन अभी का जो हाल है वहां पर ग्रीन अलर्ट जो है वो बता दिया गया है। अब आइए पठानकोट पर। पठानकोट में भी हालात वैसे ही बन रहे थे जैसे अमृतसर में थे। बिजली अभी कुछ देर पहले रिस्टोर की गई है। पूरे शहर में जो है वो ब्लैकआउट रखा गया है एहतियातन, क्योंकि लगातार इस इलाके में कुछ ड्रोन भी देखे गए हैं। इसकी वजह से, हालांकि उन्हें इंटरसेप्ट करने की अब तक कोई खबर ऑफिशियल नहीं आई है, लेकिन हाँ, कल रात को यहाँ के आसमान में जो है वो ड्रोन जो है वो देखे गए थे। तो अमृतसर में अभी किसी हमले की खबर नहीं है, लेकिन ड्रोन वहां भी देखे गए हैं। और जो एडवाइजरी है वो ब्लैकआउट की जारी कर दी गई है। लोगों से अभी भी बोला गया है कि वो सतर्क रहें। ऐसा है कि जब 5:24 पर जो नई एडवाइजरी थी अमृतसर प्रशासन ने, मतलब डीसी अमृतसर ने दी थी, उसमें यह साफ लिखा गया था कि अभी ग्रीन सिग्नल है, आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन वहां पर अभी भी लोगों को संभल के रहने को कहा गया है। अगर जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले, घर के अंदर ही रहें। पठानकोट का जो इलाका है वहां पर भी हालात बिल्कुल सेम ही है। कल रात को वैसे जो परसों के हालात थे उसमें 8 बजे जो है पूरे शहर को ब्लैकआउट कर दिया गया था, लेकिन कल जब सीज फायर का ऐलान हो गया तो 8 बजे ब्लैकआउट नहीं हुआ था। लेकिन हालात जैसे ही खराब हुए, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया, उसके बाद 9 बजे जो है ब्लैकआउट कर दिया गया पूरे शहर को। और तब से लेकर सुबह 6 बजे के आसपास तक पूरे शहर में बिजली कटी रही है। अब से जब हमारा जो बुलेटिन है शुरू हुआ है, उससे मुझे लगता है कि 5 से 10 मिनट पहले जो है पूरे शहर में जो है वो बिजली आ गई थी। तो अभी भी एहतियात पूरे शहरों में, जो पंजाब से सटे जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर पूरे शहरों में एहतियात जो है वो बरता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता है। और पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है ये सबको पता है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो शहबाज शरीफ का नहीं कहना मान रही है, जबकि जो सीज फायर का समझौता हुआ है वो जो पाकिस्तान की सरकार है उसके साथ हुआ है। और लेकिन जो मुनीर है वो नहीं चाहता है कि सीज फायर। और मुनीर क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि उस पर आतंकी संगठनों का दबाव है। पाकिस्तान की मिलिट्री और आतंकी संगठन दोनों एक ही साथ मिलकर काम करते हैं। ये दोनों नहीं चाहते, आतंकी संगठनों के दबाव में मुनीर सीज फायर नहीं कर रहा है, शहबाज सीज फायर को तैयार हो गए हैं। लेकिन इसी का कारण है कि अभी भी बॉर्डर के इलाके में ड्रोन देखे जा रहे हैं और सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। बिल्कुल विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। गुरसिमरन, आप भी बने रहिएगा। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। नगरोटा में घुसपैठ की कोशिश की गई है।
सुरक्षा बलों की सतर्कता से कोशिश को नाकाम किया गया। स्टेशन के सतर्क संतरी ने चुनौती दी। स्टेशन पर कुछ देर तक गोलीबारी भी हुई। स्टेशन के संतरी को मामूली चोट भी आई है। घुसपैठियों की तलाश लगातार की जा रही। गुरसिमरन, हम लगातार देख रहे हैं, एक तरफ हवाई हमले और दूसरी तरफ घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन यह कोशिश नाकाम हुई। पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, भारतीय सेना की तरफ से एक वक्तव्य जारी कर कल ये कहा गया कि उनका जो संतरी जो सुरक्षा पर तैनात था भारतीय सेना की 16 कोर के मुख्यालय के पास, उसने जो है 2 संदिग्धों की गतिविधि देखी। जब उसने जो है उन्हें चेताया, उस पर फायर किया तो आगे से एक फायर आया है, उससे जो है कंधे पर चोट आई है। लेकिन वो अब जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त हम जो है नगरोटा में मौजूद हैं। 16 कोर का मुख्यालय यहीं पर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो किसी तरह की कोई ज़्यादा सुरक्षा बंदोबस्त नहीं किए गए। कारण सबसे बड़ा यह है कि भारतीय सेना ने कल देर रात ही जो है सर्च ऑपरेशंस को अंजाम दे दिया था। बाहरी इलाके में, अंदर के इलाकों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन बड़ा खतरा जो है वो टल गया है, ऐसा मानिए, क्योंकि अगर वैसा कुछ रहता तो यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, जिस तरह से कल देर रात इसे छावनी, वैसे तो यह है ही, लेकिन इसे बड़ी छावनी में तब्दील कर दिया गया था, उससे जो है अब बिल्कुल वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो माना ही जा सकता है कि या तो वो जो संदिग्ध थे वो निकल गए हैं, या फिर सुरक्षा बलों को जो है उस तरह की जानकारी कुछ नहीं है कि वो किस तरह से निकले हैं, इसलिए ऑपरेशंस को हाल फिलहाल के लिए कोई बड़ा जो है वो बढ़ाया नहीं गया। जो मामूली चोटें जो हैं जो भारतीय सेना के जवान को आई थी, कंधे पर गोली लगी थी, उसकी जो हालत है वो भी स्थिर बताई जा रही है।